Hello दोस्तों, welcome back to my show. Today's show is going to be exciting, so grab your favorite mug. आजकल मुख्तलिफ चैनल पर चलने वाले मशहूर ड्रामे जैसे एक मोहब्बत और डॉक्टर बहू और बस तेरा साथ हो काफ़ी डिस्कशन का हिस्सा बने हुए हैं। इसके बारे में आजकल हर जगह बात हो रही है और लोग अपनी राय दे रहे हैं। इन ड्रामों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं औरत और मर्द के किरदारों को एक खास एंगल से दिखाया जा रहा है। जैसे कि ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू, इसमें एक लेडी डॉक्टर को अपने करियर के लिए इतना जज्बाती दिखाया गया है कि उसने अपनी प्रेगनेंसी भी करियर की राह में रुकावट लगती है। अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की। इसमें भी दो किरदार दिखाए गए हैं, जिसमें से जो फीमेल लीड है उससे काफ़ी मजबूत, जबकि जो मेल लीड है उससे काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया है। जबकि मेरे ख्याल में इतना कमज़ोर किरदार नहीं दिखाना चाहिए था। राइटर ने जो है अनस के में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ रखी नहीं। जो ताया और उसकी फैमिली उसे इतना बेइज्जत कर रहे हैं, वो उसी ताया की बेटी की इंगेजमेंट की तैयारियां करने चला गया, जबकि उसे किसी ने कहा भी नहीं था। और उसे ये बात पता थी कि मैं अगर किसी की उसमें इंटरफेयर करूँगा ताया की फैमिली की, तो वो लोग मुझे ज़लील करेंगे, लेकिन वो फिर भी हर दफ़ा ज़लील होने पहुँच जाता है। क्यों उसे मज़ा आता है सिर्फ अच्छा होना, मुखलिस होना और एक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देना। ये दो अलग चीज़ें हैं जो कि राइटर को मेरे ख्याल में शो करनी चाहिए थी। इस ड्रामे में भी अनस का किरदार काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है, जिसमें ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना ही वो अपने हक में कुछ बोल सकता है, ना ही वो अपनी हक की जायदाद या किसी भी चीज़ के लिए लड़ सकता है। बस मुँह छुपा के मुँह नीचे कर लेता है। तो ये नहीं दिखाना चाहता, वो भी ख़ास तौर पे मेल लीड को। इसमें भी फरहान सईद का किरदार अली अंसारी के किरदार जैसा दिखाना चाहिए था, जैसे अली अंसारी का नकब ड्रामे में था। जैसे वो अपने आप वो छुप कर पढ़ता है, किसी को हवा नहीं लगने देता और अपने आप को डिप्टी कमिश्नर बनाता है। इस उस पे पहुँचता है कि वो डिप्टी कमिश्नर बने और फिर वो अपने हिस्से की जायदाद लेता है, अपनी बहन को भी हक दिलवाता है। तो इसमें इसका किरदार फरहान सईद का मेरे ख्याल में ऐसे ही दिखाना चाहिए था कि जो है ये पढ़ता है और अपने लिए पढ़ाई के लिए उसमें कर रहा है और उसी में है खामोश रहता है, लेकिन इतना नहीं। और इसके फेस एक्सप्रेशन से भी गुस्सा दिखाना चाहिए था। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाते ड्रामे में। बजाय कुछ करने के उल्टा अनस साहब जो थे वो स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी भी छोड़ने को तैयार हो गए थे। मतलब किस बुनियाद पर? क्या उसे ताया के घर में एज अ नौकर रहकर मज़ा आ रहा था, या मार खाकर मज़ा आ रहा था, या इंसल्ट फील करवा कर अपनी मज़ा आ रहा था? Before continuing our show, I want to tell you that if you like this dress I am wearing, it is from the So Kamal summer collection. अगर आपको ये सूट पसंद आया तो आप उनकी वेबसाइट के थ्रू बाय कर सकते हैं. It is truly a beautiful choice for your next formal event. अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और की। इसकी न्यू एपिसोड में खुशबत का किरदार भी कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी और सिर्फ अपनी सोच को अहमियत देने वाला महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे एक कॉन्फिडेंट और बाइख्तियार औरत को पॉजिटिव तरीके से दिखाने के बजाय उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को जिद और अना के रंग में रंग दिया गया हो, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी तरफ हारून का किरदार हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नज़र आता है। एक तालीम याफ्ता, समझदार और असिस्टेंट कमिश्नर जैसी जिम्मेदार पोस्ट पर काम करने वाली औरत जब अपनी रजामंदी से दूसरी शादी करती है, तो फिर उसकी इतनी अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन कहानी को थोड़ा गैर फिक्री बना देती है। लेकिन पता नहीं क्यों राइटर अजीब इलॉजिकल बातें जो हैं शादीशुदा कपल्स के दरमियान में डाल देती हैं लाजमी आजकल के ड्रामों में, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ ड्रामे का सबसे खूबसूरत पहलू हारून मलिक का परी के साथ प्यार, मोहब्बत और जिम्मेदारी का रवैया है। और उसका ये डायलॉग तो दिल को छू जाता है, मैंने ज़िंदगी में ज़रूर कोई नेकी की होगी, अल्लाह ने इतना बड़ा तोहफा मुझे दिया है। ऐसे पॉजिटिव और जिम्मेदार मर्द ही असल में घरों और माशरे में मोहब्बत, इज्जत और सुकून का बाइस बनते हैं। आपकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि इन कहानियों में दोनों किरदारों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा? अपना ओपिनियन हमें ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।